नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका लक्ष्य क्लासेस के आप सबके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, काफ़ी दिनों के बाद आज आप सबके लिए मैं एक वीडियो और लेके आया हूं। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जिसे आप उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपीएसआई या उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यहाँ से तो एक प्रश्न भाई जरूर पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग इन्हीं प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्त, जो आज मेरा टॉपिक का नाम है वह टॉपिक है भागफल प्रमेय। तो चलिए आज हम लोग भागफल प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, भागफल प्रमेय पढ़ने से पहले जो इसमें बहुत ही आवश्यक बात है कि आपको यह पता होना चाहिए कि भाज्य किसको कहते हैं, भाजक किसको कहते हैं, भागफल किसको कहते हैं और शेषफल किसको कहते हैं। तो दोस्त देखिए, जैसे दोस्त कोई संख्या है 47, कोई संख्या है और जब 47 में मैं 9 से भाग दूंगा दोस्त तो भाग देने पे 5 बार जाएगा, 9 पचे होगा 45 और दोस्त शेष में बचेगा 2। तो दोस्त अब ध्यान से सारी बातों को विधिवत समझ लीजिएगा। हमने 9 से भाग दिया तो इस 9 को दोस्त भाज्य भाजक बोला जाता है। सॉरी, इस 9 को भाजक बोला जाता है। मतलब जिससे भाग देते हो दोस्तों उसको हम भाजक कहते हैं। और दोस्त भाग देने पे कितनी बार गया, भाग 5 बार। तो इस 5 को दोस्तों हम नाम देते हैं भागफल। 5 को नाम देते हैं भागफल और जो शेष बचता है उसको हम लोग नाम देते हैं शेषफल। मुझे उम्मीद है कि आप सबने समझ लिया होगा कि ये भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। दोस्त अब एक छोटी सी बात और आप सबको समझना है कि जिसमें हम भाग दे रहे हैं, भाग किस में दे रहे हैं, 47 में भाग दे रहे हैं दोस्त। तो इस 47 को जो हम नाम देते हैं दोस्त, 47 को कहते हैं भाज्य। तो मेरे दोस्तों, हम जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। भाग किससे दे रहे हो, 9 से, तो 9 को क्या कहते हो, भाजक कहते हो। जिसमें भाग देते हो उसको हम भाज्य कहते हैं। किसमें भाग दे रहे हो, 47 में, तो 47 को हम भाज्य कहते हैं। भाग देने पर जितनी बार भाग जाता है उसको हम भागफल कहते हैं। भागफल कितनी बार गया, 5 बार, तो 5 को मैं भागफल बोलूंगा। और दोस्त जो शेष बचता है उसको हम शेषफल कहते हैं। शेषफल को मैं रिमाइंडर बोलूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबने इतना तो समझ लिया दोस्त। तो दोस्त अब मैं लेके चलता हूं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पे जिसका नाम है भागफल प्रमेय। तो चलिए आप सब देखिए भागफल प्रमेय होता क्या है दोस्तों जैसे 47 है, 47 तो भाज्य है, अब आप लोग समझ रहे हो। तो दोस्त मैं लिख सकता हूं कि जो 47 है वो 47 कैसे मिलेगा। आप कहोगे कि सर जी 9 में 5 का गुणा करा दीजिए तो 9 पचे 45 होगा, और कहोगे सर जी उसमें 2 जोड़ दो तो आपको 47 मिल जाएगा। तो ठीक दोस्त, 47 कैसे मिलेगा, 9 में मैंने 5 का गुणा कराया, 9 पचे 45 हुआ, फिर 2 जोड़ा 47 हुआ। अब दोस्त देखिए पोस्टमार्टम करते हैं, ये 47 है क्या दोस्त, 47 भाज्य है। 47 क्या है, भाज्य है। तो 47 के स्थान पे मैं लिखूंगा भाज्य बराबर, मेरे मित्र 9 क्या है, आप कहोगे सर जी 9 तो भाजक है, तो भाज्य बराबर 9 के स्थान पे मैं लिखूंगा भाजक गुणे 5 क्या है, 5 तो भागफल है भैया,
और दोस्त दो क्या है, दो तो शेषफल है। तो मेरा भागफल जो प्रमेय था, जो फार्मूला बन गया दोस्त, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। मुझे उम्मीद है कि आप सब उसको याद कर लोगे, इसको आपको भूलना नहीं है दोस्त। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। फिर से सुन लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। जिसमें भाग दोगे उसको भाज्य बोलोगे, मतलब कि जो अंदर होगा उसको भाज्य बोलोगे, जिससे भाग दोगे उसको भाजक बोलोगे, जितनी बार भाग जाएगा उसको भागफल बोलोगे, और जो शेष बचेगा दोस्त इसको तो आप शेषफल बोलोगे। तो चलिए मैं अब क्वेश्चंस पे चलता हूं। जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं आप सबको उन क्वेश्चंस पे लेके चल रहा हूं दोस्त। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसे हमेशा के लिए आपके पास रहे। तो फिर मैं आप सबको क्वेश्चंस पे लेके चलता हूं। चलिए दोस्त मैं क्वेश्चंस लिखता हूं। प्रश्न है जो दोस्त, पहला प्रश्न है, किसी संख्या को 37 से भाग देने पर, किसी संख्या को, किसी संख्या को 37 से भाग देने पर, किसी संख्या को 37 से भाग देने पर, 37 से भाग देने पर भागफल और शेषफल, भाग देने पर भागफल और शेषफल, और शेषफल 7 प्राप्त होता है, भागफल और शेषफल 7 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करो। दोस्त बहुत ध्यान से समझिएगा चीजों को। किसी संख्या को 37 से भाग देने पर भागफल और शेषफल 7 प्राप्त होता है। दोस्त आप भाग दे रहे हो 37 से, मतलब कि मैंने अभी बता के आया, जिससे भाग दोगे उसको बोलोगे भाजक। भाजक कितना है दोस्त, 37 है। और भागफल कितना है, 7 है, दिया गया है। भागफल और शेषफल 7 प्राप्त होता है, और शेषफल कितना है मित्र, 7 है। तो आपसे भाज्य पूछा जा रहा है दोस्त, आखिर वह संख्या कौन सी है जिसमें आप भाग दे रहे हो, वही पूछा जा रहा है। तो दोस्त वही भागफल प्रमेय जो मैंने आपको अभी बताया वही मैं अप्लाई करूंगा, वह भागफल प्रमेय है दोस्त। भाज्य बराबर, भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। कुछ मत करिए, केवल वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, आंसर खुद ही निकल के चला आएगा। भाजक के स्थान पे रखो 37 और भागफल के स्थान पे रखो 7 प्लस शेषफल के स्थान पे रख दो 7। 7 सता 49, 4 7 तिरिक 21, 4 25। 7 सता 49, 4 7 तिरिक 21, 4 25 प्लस 7 और 259 में भैया 7 जोड़ोगे तो हो जाएगा 266। तो अभीष्ट जो संख्या थी दोस्त 266 थी। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न को बहुत बेहतर ढंग से समझ लिया है। तो मेरे मित्र इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे फिर आप बाद में पढ़ो तो कहीं कोई दिक्कत ना हो। ठीक दोस्त, अब मैं चलता हूं सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए दोस्त अब सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं।
आज के सेशन का जो दूसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अब दोस्त दूसरा प्रश्न है दोस्त, 140 में 140 में किसी संख्या से भाग देने पर 140 में किसी संख्या से भाग देने पर किसी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल 7 प्राप्त होता है। भागफल और शेषफल 7 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करो। दोस्त अब आप भाग किस में दे रहे हो? 140 में भाग दे रहे हो, यानी कि जिसमें भाग देते हो उसको मैं भाज्य कहता हूं। तो दोस्तों जो भाज्य है, भाज्य तो 140 है। भागफल कितना मिलता है? 7। मैं लिख देता हूं भागफल बराबर 7। और शेषफल कितना मिलता है? 7। और मैं लिख देता हूं शेषफल बराबर 7। अब मैं अप्लाई करूंगा दोस्तों वही फार्मूला भागफल प्रमेय वाला। अभी मैंने क्या बताया? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। भाज्य बराबर है दोस्तों, भाज्य बराबर है 140 बराबर भाजक गुणे भागफल 7 प्लस शेषफल 7। 7 प्लस है, इधर आया तो माइनस हो जाएगा। 140 में से 7 घट जाएगा तो हो जाएगा 133 बराबर भाजक गुणे 7। 7 से 133 कट के दोस्त भाजक बराबर 19 आया। तो दोस्त मैं किस संख्या से भाग दे रहा हूं? मैं 19 से भाग दे रहा हूं दोस्त। मुझे उम्मीद है आज के आपने 2 प्रश्न और जो स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन से दिया, आपने इस बातों को बेहतरीन ढंग से समझ लिया है दोस्त मैं फिर कल आप सबके लिए जो भागफल से बचे हुए क्वेश्चंस हैं इनको ला करके अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगा, जिससे कोई एग्जाम हो आप सबका एक भी प्रश्न गलत ना हो दोस्त। तो फिर आज अपने इस दोस्त को आप लोग विदा करिए दोस्त। थैंक यू। फिर मैं कल आपसे मिलता हूं दोस्त। थैंक यू। गुड नाइट दोस्त।